कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि सीबीआई को एक तहकीकात करवाई गई एलजी साहब द्वारा कि दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाया और बाद में ये पता चला कि वो फीडबैक यूनिट 3-4 साल पहले जो बनाया था मुख्यमंत्री ने, सिसोदिया जी ने, कैबिनेट ने मिलके उसने वो मशीनें खरीदी या वो काम किए जिससे वो दिल्ली में जासूसी कर सके। अब दिल्ली सरकार के ना अधीन में ये कोई बात आती है, ना इंटरनल सिक्योरिटी दिल्ली सरकार का हिस्सा है, ना कोई और कोई इस तरीके की जिम्मेवारियां उसके पास आती है। तो मेरे और हम लोग इस अचरज में थे कि एक राज्य सरकार को जासूसी करने की क्या आवश्यकता है। जब ये पता चला कि उसमें इस तरीके की चीजें आ रही हैं तो एलजी साहब ने सैंक्शन दिया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ये केस चलाया जाए। तो हमारा ये मानना है कि इतना गंभीर मामला, जहां रक्षा मंत्रालय के ऑफिस हैं, जहां सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिस हैं, आईबी के रॉ के ऑफिस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिस हैं, रक्षा मंत्रालय है, होम है, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, वहां एक राज्य सरकार अगर जासूसी के हथकंडे करती है तो हमारे हिसाब से उन पर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए, चाहे यूएपीए में चले, चाहे किसी और में चले, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इस तरीके के घिनौनी बात के सामने बहुत छोटा बन जाता। करप्शन भी अपने में बहुत गलत है, लेकिन कोई राज्य सरकार अगर अपने से बड़ी, खासकर भारत की सरकार पे, रक्षा मंत्रालय पे, ये अगर मशीनें भी हथियार ले लेती है कि आप टैपिंग कर सको, फोन देख सको, बातचीत कर सको, तो बहुत गंभीर मामला बनता है। और इसलिए हमारी ये डिमांड रहेगी एलजी साहब से कि इस बात की भी तहकीकात करवाएं, सीबीआई से करवाएं, एनआईए से करवाएं, वो बेहतर जानेंगे। लेकिन किस पर आप चाहते हैं? देखिए, सीबीआई ने इसमें मनीष सिसोदिया जी को, कुछ अधिकारियों को चिन्हित किया, लेकिन अगर ये निर्णय कैबिनेट से लिया गया तो कैबिनेट तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के बिना हिलता नहीं है। सामान्य ये माना जाता है कि कैबिनेट के निर्णय पर कोई इंक्वायरी नहीं होती है, लेकिन ये तो जब आप अपनी नीतियों, अपने अधिकारियों से परे जाके अगर आप कोई काम करते हैं और जिसको हम कह सकते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, तब आप ये प्रोटेक्शन नहीं ले सकते कि ये कैबिनेट में निर्णय हुआ। और मेरा तो ये कहना है कि अगर इसमें आला अधिकारियों ने इस बात को परमिट किया तो उन्होंने कैसे किया। मुझे मालूम, मंगतराम जी हैं, किरण जी हैं, बहुत साल तक ये लोग मंत्री रहे, ये लोग भी हमें बताते थे कि अगर ये कभी कोई ऐसा कदम उठाना चाहते थे जो न्यायोचित नहीं था तो इनको खुद अधिकारी कहते थे कि नहीं सर, ये फाइलें कैबिनेट में नहीं जा सकती है। कितनी बार हम लोग इनसे झगड़ा करते थे कि सर ये काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये लोग बताते थे कि जनहित का हो सकता है लेकिन कानून में नहीं है, आप कानून बदल। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी भी या तो राजनीतिक दबाव में आ गए या इसके साथ लिप्त थे, तो जिम्मेवारी उनकी भी बनती है। आश्वासन मिला एलजी साहब से? अभी नहीं, चिट्ठी दी है, वो मैं आश्वासन अभी कुछ नहीं लूंगा। एलजी साहब के पास और भी बहुत है, हम लोग इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद कुछ समय है, देखेंगे कि क्या इसमें कार्रवाई होती है। और मेरा यह है कि ये इतना गंभीर मामला है कि हमें उम्मीद है कि एलजी साहब इसको संज्ञान में लेंगे।